जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। विक्रम बेताल कथा। विक्रम से बेताल का चौथा प्रश्न इसमें सुना। जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न का जवाब दिया, वो उनकी पीठ से उड़ा और उसी बरगद के वृक्ष पर उल्टा जा लटका। महाराज विक्रमादित्य भी प्रण कर चुके थे कि इसे उस तांत्रिक के पास ले जाकर ही रहेंगे। वो भी तलवार लेकर उसके पीछे भागे। उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे, उसे उतारा, अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। रास्ते में बेताल विक्रमादित्य को एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। बेताल ने कहा, महाराज विक्रमादित्य, किसी नगर में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे और तीनों ही पुत्र निकम्मे थे, आलसी थे। वे पिता के कार्य में किसी तरह का हाथ नहीं बटाते थे। यह देखकर किसान बड़ा चिंतित रहता था। उसने बहुत प्रयास किए कि उसके तीनों बेटे उसके कार्य में दक्ष हो जाएं, वो जो कार्य करता है उसे करने लगें। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी उसके तीनों निकम्मे बेटे उसके कार्य में नहीं लगे, वे हरामी ही बने रहे। कुछ समय बीतता गया और किसान भी अब बूढ़ा हो गया। अब उसे और अधिक चिंता हुई कि इन तीनों बेटों का क्या होगा। इसी तरह अगर ये आलसी बने रहे तो इनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, ये चिंता उसे सता रही थी। एक दिन जब किसान को लगा कि अब उसके दिन गिने चुने रह गए हैं, कुछ ही दिनों का वो इस संसार में मेहमान है, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, जीवन भर मैं तुम्हें सुधारने का प्रयास करता रहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब एक बात मान लेना, अब मेरा अंत निकट है। जैसे ही मेरी मृत्यु हो, मेरे दाह संस्कार के बाद जो मेरी चारपाई बिछी है, मेरा पलंग है, इसके नीचे खुदाई करोगे, वहाँ तुम्हें कुछ धन मिलेगा। उस धन को आपस में बांट लेना, जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ऐसा कह करके और कुछ बातें समझा करके किसान की मृत्यु हो गई। बेताल ने कहा, विक्रम सुन, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद 13 दिनों का जो सूतक होता है, उसके खत्म होने के बाद उन तीनों बेटों ने आपस में सलाह की कि पिताजी कह गए थे कि उनके बिस्तर के नीचे जहाँ पर उनका पलंग पड़ा रहता था, वहाँ खुदाई की जाए और वहाँ खजाना गड़ा हुआ है। जो पिताजी ने गाड़ा है, हम उसे निकाल लें। तीनों बेटों ने वहाँ खुदाई की। कुछ गहराई तक जाने के बाद उन्हें वहाँ 3 मिट्टी के बर्तन मिले, 3 मिट्टी के घड़े मिले। उन्होंने उन तीनों घड़ों को बड़ी सावधानी से वहाँ से उठाया और सोचा कि क्या हो सकता है इन घड़ों में। उन्होंने सोचा इन घड़ों में धन होगा, हीरे मोती जवाहरात होंगे। इस उत्सुकता से उन्होंने पहले घड़े को खोला। वे तीनों घड़े एक के ऊपर एक रखे हुए थे। जो सबसे ऊपर का घड़ा था, उसे जब खोला तो तीनों बेटों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। विक्रम सुन, उस घड़े में मिट्टी भरी हुई थी। जब तीनों बेटों ने देखा कि इसमें मिट्टी भरी है तो बड़े निराश हुए। उसे अलग कर दिया, अलग रख दिया। फिर दूसरा घड़ा इस आशा से खोला कि शायद इसमें ही कुछ हो। जब दूसरा घड़ा खोला तो बेताल ने कहा, विक्रम सुन, उस घड़े में गायों का गोबर भरा हुआ था। जब दूसरे घड़े में गायों का गोबर भरा हुआ देखा तो और अधिक निराशा हुई तीनों बेटों को। उन्होंने सोचा शायद इस अंतिम और तीसरे घड़े में कुछ हो। तीनों भाइयों ने आशा करते हुए वो घड़ा खोला, तीसरा।
उसमें देखा उसमें भूसा भरा हुआ है। अब तो कोई और बर्तन तो था नहीं और कोई घड़ा तो था नहीं। तीनों ने सोचा कि पिताजी कह गए थे कि धन निकलेगा, लेकिन इसमें धन तो है ही नहीं, क्या बात है। तीनों ने आपस में सलाह की कि इसका कोई न कोई मतलब अवश्य होगा, पिताजी हमें कुछ न कुछ संदेश देना चाहते होंगे। उन्होंने अन्य लोगों को बातें बताईं। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि इन तीनों घड़ों का क्या मतलब है। पहले घड़े में मिट्टी है, दूसरे में गोबर है, तीसरे में भूसा है, इससे क्या संदेश देना चाहते थे। किसी की जब समझ में नहीं आया तो सभी ने ये सलाह की कि गांव के बाहर जो फकीर रहता है उसके पास चलें। तो वे तीनों भाई और गांव के कुछ लोग मिलकर के उस फकीर के पास गए और उस फकीर से वो अपनी समस्या बताई। यहाँ पर बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, राजा विक्रम अब तू बता कि उस फकीर ने क्या निर्णय दिया होगा, उन तीनों घड़ों का क्या मतलब था, तू बता। अगर तेरे मस्तिष्क में इसका उत्तर आ जाए और तू फिर भी नहीं बोलेगा तो अभी तेरे सर के 100 टुकड़े होकर के गिर जाएंगे। विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वो जानते थे कि मैं बोलूँगा तो ये अभी भाग जाएगा और नहीं बोलूँगा तो सर के टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा है कि इसके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। विक्रम ने कहा, बेताल सुन, जो पहला घड़ा था जो सबसे ऊपर था उसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसका मतलब था कि बड़ा पुत्र जो है वो खेती की देखभाल करे, खेती की देखभाल करे बड़ा बेटा। दूसरा घड़ा जो था जिसमें गोबर भरा हुआ था उसका संदेश था कि छोटा बेटा गायों की देखभाल करे, जो उसका पशु धन है उसकी देखभाल करे, अर्थात वो उसके हिस्से में रहा। खेती जो थी बड़े बेटे के हिस्से में दे दी उसने, किसान ने, और छोटे बेटे के हिस्से में जो पशुधन था वो दे दिया। और जो तीसरा घड़ा था जिसमें भूसा भरा हुआ था बेताल, भूसे का रंग होता है स्वर्ण जैसा चमकीला। तीसरे घड़े का मतलब था कि जो सबसे छोटा बेटा है वो जो धन है, स्वर्ण इत्यादि है किसान के पास, वो उसे ले ले। बेताल वास्तव में वो किसान बड़ा बुद्धिमान था। इन इशारों से, इन प्रतीकों से उसने अपने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया। यही उस फकीर ने उन तीनों भाइयों को बताया। बेताल ने कहा, विक्रम वास्तव में तू बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन तू बोल गया, अब शर्त के अनुसार मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। ऐसा कह करके बेताल विक्रमादित्य की पीठ से उड़ा और उसी वृक्ष पर उल्टा जा लटका। विक्रम भी उसके पीछे भागे, उसे फिर अपनी पीठ पर लादा और चल दिए। अब अगली कहानी कौन सी बेताल सुनाएगा, क्या प्रश्न पूछेगा, वो अगले वीडियो में देखेंगे।